Student, in my previous lecture we have done 4 sums of exercise 9.1. Today we will do question number 5 of exercise 9.1. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में 4 सम्स किए थे, आज हम 5th सम करेंगे. द पॉइंट पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी are on the number line such that TR equal to RS equal to SU. TR equal to RS equal to SU is equal to 1/3. कितने पार्ट्स हुए हैं यहाँ पे? 1, 2, 3. 3 पार्ट्स हुए हैं, तो ये हमारा क्या बन गया? 1/3. Similarly, AP is equal to PQ is equal to QB. ये AP is equal to PQ equal to QB. यहाँ भी कितने पार्ट्स हुए? 3 पार्ट्स. So 1/3. Find the rational number represented by P, Q, R and S. तो rational number represented by P. P हमारा पॉइंट ये था. P से पहले क्या था? P किसके बाद आया? A के बाद आया. P किसके बाद आया? A. और A की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2. तो 2 प्लस AP कितना है हमारा? 1/3. 2 प्लस 1/3. 3 एलसीएम 6 प्लस 1 7/3. उसके बाद रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Q. अब ये क्यू है हमारा. दिस वन इज क्यू. क्यू से पहले क्या है या क्यू किसके बाद आया है? पी के बाद. और पी की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की है 7/3. 7/3 प्लस पी क्यू. पी क्यू की वैल्यू क्या है? 1/3. 3 एलसीएम 7 प्लस 1 8/3. राइट साइड में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे. अब नेक्स्ट हमको बताना है R. रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय R. अब R से पहले क्या है हमारा? T. R से पहले क्या है हमारा? T. और T की वैल्यू क्या है? -1. अब T से जो जब हम TR की तरफ गए, TR हमारा 1/3 है, लेकिन हम किस साइड पे जा रहे हैं? लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं. तो अगर हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं, हमने 6th क्लास में भी किया था कि अगर हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है? माइनस होती है. और अगर हम राइट साइड पे जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है? प्लस. तो T से लेके R तक मैं किस तरफ गई? लेफ्ट साइड में. तो -1/3. 3 एलसीएम -3 -1 -4/3. देन रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय S. S से पहले R की वैल्यू -4/3. और फिर से हम R से S में किस तरफ जा रहे हैं? लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं. तो -1/3. 3 एलसीएम -4 -1 -5/3. तो ये आपके आंसर्स आ गए. देखो बेटा, बस आप जब इसको करोगे, जिस भी आपको रैशनल नंबर की वैल्यू निकालनी है, उससे पहले देखो कौन सा नंबर है, उसकी वैल्यू पुट कीजिए. और फिर देखिए कि आप राइट साइड पे जा रहे हैं या लेफ्ट में जा रहे हैं. राइट में जा रहे हैं तो आप प्लस करेंगे, लेफ्ट में जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. विच पेयर रिप्रेजेंट सेम रेशनल नंबर. अब हमको ये बताना कि इसमें से कौन से पेयर जो है वो सेम रेशनल नंबर को शो करते हैं. देखो बेटा, जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो फर्स्ट चीज़ तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन करते समय जो हमारा सम है, जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है, उसको हम कौन सी फॉर्म में लगाएंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाने का मतलब क्या है कि जो आपका माइनस का साइन है वो हमेशा किसके साथ लगाएंगे? हम न्यूमिनेटर के साथ लगाएंगे. किसके साथ लगाएंगे? न्यूमिनेटर के साथ. अब फर्स्ट क्वेश्चन में आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. -7 × 9 और 3 × 21 -63 नॉट इक्वल. तो आंसर क्या आ गया? नो. सेकेंड पार्ट -16/20 और 20/-25. पहले हम क्या करते हैं? माइनस के साइन को न्यूमिनेटर के साथ लगाते हैं. और आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या आता है कि इनको कट भी करना आता है. अगर ये आपस में कट होते हैं तो ये
4 4 जा 16, 4 5 जा 5 4 जा और 5 5 जा -4/5 4/-5। अब मैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखती हूँ, -4/5 एंड -4/5। तो -4/5 इक्वल टू -4/5। यस, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ये कट होते तो हमने इनको कट किया और माइनस का साइन किसके साथ लगाया, न्यूमिनेटर के साथ। अब नेक्स्ट -2/-3, माइनस से माइनस कट कर दीजिए, 2/3 एंड 2/3। तो 2/3 इक्वल टू 2/3। यस। नेक्स्ट -3/5 एंड इसको मैंने कट किया, किसके 4 3 जा 4 5 जा -3/5। तो -3/5 इक्वल टू -3/5। यस। अगर ये मेरा कट होता है तो मैं कट करूंगी, और अगर नहीं होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। नेक्स्ट है -8/5, जिसको मैं -8/5 लिखूंगी एंड इसको मैंने कट किया, 3 8 जा 3 5 जा -8/5। -8/5 इक्वल टू -8/5। यस। तो ये जो मैंने फर्स्ट सम करवाई, इसमें भी हम ऐसे कर सकते थे, 7 1 जा 7 3 जा -1/3 और 3 3 जा एंड 1/3। तो -1/3 नॉट इक्वल टू 1/3। नो। कट करके भी हमें इसमें आंसर पता है। 1/3 और -1/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 1 जा 9 और 3 1 जा -9 × 1 और -1 × 3, 9 नॉट इक्वल टू -3। नो। अब यहाँ माइनस से माइनस कट कर दीजिए, 5/9 एंड यहाँ पर माइनस का साइन डिनोमिनेटर के साथ है, किसके साथ लिखेंगे, न्यूमिनेटर के साथ, -5/9। तो 5/9 नॉट इक्वल टू -5/9। नो। बिल्कुल सिंपल समझे ये आपके। अगर आप नहीं कट करते हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो इसको, बट ये ध्यान रखना है कि जो माइनस का साइन है वो किसके साथ होना चाहिए, हमेशा न्यूमिनेटर के साथ लगाना है, डिनोमिनेटर के साथ नहीं लगाना है। कट करना ज़रूरी नहीं है, बट माइनस का साइन न्यूमिनेटर के साथ लगाना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें रैशनल नंबर्स को किस फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हुआ, इनको हमको सिंपल करना है, मतलब इनको हमको कट करना है। तो ये 2 के टेबल में कट हो जाएगा, 2 4 जा 2 3 जा -4/3 इज द आंसर। 5 5 जा 5 9 जा 5/9 इज द आंसर। यहाँ पर 4 1 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 8 जा -11/18। और ये 2 4 जा 2 5 जा -4/5। हमने सिर्फ इनको सिंपल क्या किया बेटा, इनको सिर्फ हमने कट किया है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमें इनको क्या करना था, कट करना था। क्वेश्चन नंबर 8, fill in the boxes with correct symbol out of less than, more than और equal। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस वन। तो वही अपनी चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि पहले हम इसको कौन सी फॉर्म लगाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब माइनस का साइन कहाँ लगेगा, आपका न्यूमिनेटर के साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -5 × 3 और 2 × 7 -15 एंड 40। तो दिस माइनस का नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। अब ये -7/8, 2 7 जा 2 8 जा माइनस साइन ऊपर लगाते हैं, -7/8 इक्वल। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, -8 × 4 -7 × 7 -32 और -49। अब देखो बेटा, आपको देखने में बड़ा कौन सा लग रहा होगा, 49, लेकिन माइनस में हमारा नंबर जो बड़ा होता है वो क्या होता है, छोटा,
और जो छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा। क्योंकि नंबर लाइन पे जो नंबर लेफ्ट की तरफ आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। तो अगर -32 और -49 को मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूँगी तो -49 किस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड पे। बस आपको ये ध्यान रखना है एक शॉर्ट चीज़ कि माइनस में बड़े वाला नंबर छोटा होता है और छोटे वाला नंबर बड़ा। तो देखने में 32 छोटा है और 49 बड़ा है, लेकिन इनके साथ माइनस के साइन है इसलिए उल्टा हो जाएगा, 32 बड़ा हो जाएगा और 49 छोटा हो जाएगा। अभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये 1/-3 है तो आप कहाँ लगाओगे साइन, पहले न्यूमिनेटर के साथ, -1/3 और -1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1 × 4 और -1 × 3, -4 और -3। तो दिस वन इज -3 ग्रेटर होगा और -4 स्मॉलर होगा। अगर आप इसका साइन नीचे ही रहने देते, देखो अगर हम इसका साइन नीचे ही रहने देते तो क्या होता, 4 1 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3, तो ये बड़ा हो जाता आपका। लेकिन ये आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर हम माइनस का साइन न्यूमिनेटर के साथ नहीं लगाते हैं तो हमारे रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कंपल्सरी फॉर अस टू पुट द नेगेटिव साइन विद न्यूमिनेटर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है नेगेटिव साइन आप हमेशा किसके साथ लगाओगे, न्यूमिनेटर के साथ लगाओगे। अब ये 5/-11 तो इसको हम लिखेंगे -5/11 और इधर से भी -5/11, तो ये आपका क्या आ गया, इक्वल। नाउ 0 एंड 0/1 लिख लेते हैं इसको, 0 × 6 और -7 × 1, 6 0 सा 0 और -7, तो 0 बड़ा होगा और -7 जो है आपका वो स्मॉलर होगा। नेक्स्ट में भी क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 × 7 -5 × 5, -28 और -25, तो -25 आपका ग्रेटर होगा और -25 जो है आपका ग्रेटर होगा और -28 स्मॉलर। और बेटा देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आप यहाँ पर 4 आपका कहाँ है, लेफ्ट में, तो 4 को पहले लगाएंगे, 5 किस तरफ आएगा, राइट में आएगा। अगर आप पहले 5 को मल्टीप्लाई करोगे बाद में 4 वाले को करोगे तब भी आपके जो रिजल्ट्स हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई ही की है हमने, इससे पहले 6 क्वेश्चन में भी क्रॉस मल्टीप्लाई की थी और 8 में भी हमने क्या की है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन नंबर 9 विच इज ग्रेटर। अब इसमें भी हमें क्या है कि कौन सा बड़ा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ भी नहीं करना। 2 × 2, 5 × 3, 4 15, दिस वन इज ग्रेटर, तो 5/2 इज ग्रेटर। बस जिस फॉर्म में वो हमसे आंसर पूछेगा हम उसी फॉर्म में आंसर लिखेंगे। इसमें भी -5 × 3, -4 × 6, -15 -24, this one is greater, -5/6 is greater। अब यहाँ पर फिर हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें जो है माइनस का साइन किसके साथ लगाना है, न्यूमिनेटर के साथ। अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारे रिजल्ट जो है वो गलत हो जाएंगे। -3/4 और -2/3, -3 × 3 और -2 × 4, -9 -8, तो 2/-3 इज ग्रेटर। और अगर हम ऐसे यहीं पर रखते माइनस का साइन तो ये 3 3 = 9 और 4 2 = 8, तो ये ग्रेटर आ जाता है। -1/4 और 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 × 4 और 1 × 4, -4 और ये 4, 1/4 इज ग्रेटर। अब 5th क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले मिक्स फ्रैक्शन ओपन करेंगे। 7 3 = 21 और 2 23/7 माइनस, और 3/15 -19/5, तो -23 × 5 और -19 × 7, 3 5 = 15, 1 कैरी, 5 2 = 10 और 1 11।
दिस वन इज ग्रेटर, तो -3 2/7 इज ग्रेटर। बिल्कुल सिंपल। अब हम देखो 6 सम 8 सम 9 सम सब हमारे सेम मेथड से हुए हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, हमने सिर्फ क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 10, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले सबसे स्मॉलर नंबर, देन उससे ग्रेटर, फिर लास्ट में सबसे ग्रेटर। तो अब यहाँ पर हमारे पास मोर देन 2 नंबर्स हैं। अगर 2 नंबर्स होते तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, बट यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं। 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, तो हम किस तरीके से करते हैं, एलसीएम लेते हैं। किस तरीके से करते हैं, एलसीएम। तो फर्स्ट में एलसीएम ऑफ 5 5 एंड 5 इज 5। तो ये हमारा 5 एलसीएम आ गया। 5 को 5 से डिवाइड किया, 1 आया, -3, अगले में भी 1 आएगा, -2 और -1। अब हमें इसको किस ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग में। सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा बनेगा, -3/5, देन -2/5, देन -1/5, साइन लगाएंगे। तो 3/5 किसका आंसर है, सेम, हमारे पास सेम ही आंसर आ गया, -3/5, -2/5 एंड -1/5। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ 3 9 एंड 3 इज 9। 9 एलसीएम ले लिया, 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 आया, 3 -2 और -2। अब स्मॉलेस्ट नंबर हमारा इसमें कौन सा है, -12, जिसको हमने लिखा -12/9, फिर -2/9 और फिर 3/9। अब -12/9 किसका आंसर है, लास्ट में नंबर है, यानी कि -4/3, -2/9 और 1/3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ 7 2 एंड 4 इज 28। हमने यहाँ 28 एलसीएम ले लिया, 7 4 -12, 2 14 -42, 2 4 7 -21। अब इसमें सबसे छोटा नंबर -42, -42/28, देन -21/28, देन -12/28। तो -42/28 किसका आंसर है, -3/2, देन 21 -3/4 और -12 -3/7। दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, ये हमने बिल्कुल, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे तो कंपेयर करने के लिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, हम किस मेथड से करेंगे, एलसीएम से। जब 2 नंबर होते तब भी हम एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, उसमें भी गलत नहीं होगा, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी होता है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करवा देते हैं। आप 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।